Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss the long questions of classical dynamics. Let's begin. एठारे आमे क्लासिकल डायनामिक्स डीएससी पेपर केउगुड़िक पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस हो पार संभाव्य दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न सेगुड़ी को आलोचना करवा। तुम सेमिस्टर एग्जाम रे प्रत्येक यूनिट रु 2 गोटी लॉन्ग क्वेश्चंस गिवेन थी गोटे और रे अन्यटी से तुमको गोटे को बाछिया पड़ो जार उत्तर तुमको जना थी। एठारे आमे प्रत्येक यूनिट रु 4 गोटी पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस उपर आलोचना करवा। 4टा संभाव्य दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रहिबो प्रत्येक यूनिट अंडर रे। एग्जाम रे सही यूनिट वाइज तुम क्वेश्चंस पचरा जीव। पूर्वर जहाँ मु एक्सप्लेन कली जे प्रत्येक यूनिट रु 2टा क्वेश्चन थी गोटे और अन्यटी से तुमको गोटे को बाछिया पड़ो। तो यूनिट नंबर 1 क्लासिकल मेकानिक्स पार्ट 1 यही यूनिट रु केउगुड़िक पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस रोची। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कौन? जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कौन तुम्हें कहूच जिते बड़े आम कौन डायनामिकल सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने चाहूचे आमर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आवश्यकता पड़ुची। माने सही कोऑर्डिनेट जो गुड़िक कि इंडिपेंडेंट रहिबो एवं सही सिस्टम रो डायनामिकल कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने यूजफुल रहिबो से मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ताको आम कहूले जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आम केमी पाऊले ना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रु नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रु आम जिते बड़े नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट्स को माइनस करथिले जहाँ बढ़ला दैट इज आवर नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। मनकर आम गोटे 3 डायमेंशनल सरफेस रे गोटे फ्री पार्टिकल मूव करुच्ची तार जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को आम कैलकुलेट करने पड़ो केतुटा जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो पार। ये परिप्रेक्षी जदि आम देखा तार नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम केते रहउची ना 3टा डायमेंशन रे से फ्री टू मूव हो पारुची। उदाहरण स्वरूप मु कहूँ जे सी केवल एक्स वाई प्लेन रे ही मूव करिवो तामाने एक्स वाई प्लेन रे जदि मूव करिवो तामाने जेड डायरेक्शन रे तार मूवमेंट होउनी आम एठी कन्स्टेंट्स यूज करदेले केवल एक्स वाई प्लेन रे ही तार मूवमेंट रहिबो तामाने नंबर ऑफ कन्स्टेंट आसीगला 1। टोटाल आमर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थिला 3 से नंबर ऑफ कन्स्टेंट्स गला हारी 1 आउ केते रहिला 2 तामाने 2टा जनरलाइज कोऑर्डिनेट सहायता रे आम एक्स वाई प्लेन रे जो पार्टिकुलर मूवमेंट होची ताको एक्सप्लेन करि परिबा। से कहूँ द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट इज यूजफुल टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द डायनामिक सिस्टम द बिहेवियर ऑफ डायनामिक सिस्टम वी कॉल इट एज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ये भली किछि तुम एक्सप्लेन करिवा जे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कौन गिव सम एग्जांपल से केतक उदाहरण दब। बर्तमान आरंभ है क्वेश्चन मुख्य पार्ट से कहूँ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर जनरलाइज्ड मोमेंटम जनरलाइज्ड वेलोसिटी जनरलाइज्ड काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सहायता रे तुमको जनरलाइज्ड मोमेंटम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने पड़ो जहाँ आम कैनोनिकल मोमेंटम परवर्ती समय कहते पी के इज इक्वल टू के डेल एल डेल क्यू के डट विथ द हेल्प ऑफ लाग्रांजियन आम लिखुले। तेज जनरलाइज मोमेंटम कौन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहा तुम लिख जनरलाइज वेलोसिटी एगेन जनरलाइज काइनेटिक एनर्जी एवं वर्क डन जहाँ आम जनरलाइज फोर्स कहूँ। जनरलाइज कोऑर्डिनेट रे वर्क डन एक्सप्रेशन कौन से संक्षिप्त तुम्हें जनरलाइज्ड फोर्स केमी वर्क डन आम पाचे ताको एक्सप्लेन कर दे पार। यह क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क रो प्रिंसिपलटा कौन मुख्यतः डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को आम कहूचे ताको एक्सप्लेन करुच्ची वर्चुअल वर्क उपरे ताको लिखिपर। ये अन्य गोटे लंग क्वेश्चन रहा वर्चुअल वर्क उपरे। वर्चुअल वर्क प्रॉपर्टीज गुड़ी को तुम जानिच गोटे इनफाइनाइटेसिमल फोर्स जहाँकि इमेजिनरी एवं इंस्टांटानियस एमती किसी प्रॉपर्टी थिला वर्चुअल वर्क रो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कारण जो वर्क हो कहूँ वर्चुअल वर्क। तेज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्कटा केते
माने एक्सटर्नल फोर्स बा इंटरनल फोर्स कार एप्लिकेशन रे हमर जो वर्क डन टा होची काहा को हम वर्चुअल वर्क कहूजे एवं तार मैथमेटिकल फॉर्म टा कोन से तुमको बुझापी पड़ो जे डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल कहले कौन बुझुच बोली तार डेरिवेशन टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डू यू मीन बाय लैग्रेंजियन आम लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन उपर विस्तृत भाव आलोचना करते क्लासिकल डायनामिक्स रे न्यूटोनियन मेकानिक्स जो ड्रॉबैक्स गुड़िक था ताको आम ओवरकम कले बाय यूजिंग द टेक्निक्स लाइक लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन। तो लैग्रेंजियन कहले तुम कौन बुझुच काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी लैग्रेंजियन कार फंक्शन जनरलाइज कोऑर्डिनेट जनरल वेलोसिटी एंड टाइम सही क्वेश्चन पचारची राइट लैग्रेंजेज इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम जो गोटे सिस्टम टे कंजर्वेटिव थाए से आम लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन को केमी तुम डिराइव कर लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन कौन डी बाई डी टी ऑफ डेल एल डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल डेल क्यू के इज इक्वल टू 0 दैट इज फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम बाय लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सही लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन को तुमको डिराइव करने पड़ो राइट द लैग्रेंजेज इक्वेशन फॉर दैट ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बर्तमान ये जो लैग्रेंजियन हेल्प रे एगुड़ी को तुमको एगुड़िकर इक्वेशन ऑफ मोशन कौन ताको डिराइव करा जाय परिबो ये लैग्रेंजियन हेल्प रे। तबे एग्जाम रे आ भितर जेकोसी दुईटा पचार थी एठारे मु कौन कौन पॉसिबल सब हो पारिबो तार एप्लीकेशंस रे समस्त क्वेश्चंस को मुझे टच करछि। तबे लैग्रेंजियन हेल्प रे तुमको सिंपल कंपाउंड किंबा डबल पेंडुलम यार इक्वेशन को लिखा पड़ो इक्वेशन ऑफ मोशन बा सिंगल पार्टिकल इन स्पेस जो पार्टिकल डे फ्री स्पेस रे मूवमेंट करुच्ची लैग्रेंजियन हेल्प रे तार इक्वेशन ऑफ मोशन कौन एटवर्ड्स मशीन देन डम्बेल लिनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर विथ द हेल्प ऑफ लैग्रेंजियन एगुड़िक संपर्क में तुम एक्सप्लेन कर दे पार तार क्लासिकली एगुड़िकर एक्सप्लेनेशन ये 4टा पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस जो आम डिस्कसन कले यूनिट नंबर 1 क्लासिकल मेकानिक्स पार्ट 1 अंडर द्वितीय नंबर यूनिट क्लासिकल मेकानिक्स पार्ट 2 से भाव में यही यूनिट रू आम 4टा लॉन्ग क्वेश्चंस को आलोचना करवा जो गुड़िक संभाव्य दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रहा तुम सेमिस्टर एग्जाम ये यूनिट रू 2टा क्वेश्चन पचार गोटे और अन्यटी थी से तुमको गोटे को बाछा पड़ो जार उत्तर तुमको जना थी। तेज क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट एंड एक्सप्लेन हैमिल्टन्स प्रिंसिपल कौन तार मैथमेटिकल फॉर्मटा केते रहउतला आम इंटीग्रेशन ऑफ आमर जो कहते तार एक्शनटा इंटीग्रेशन ऑफ एल डी टी फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी तार जो आम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते इज इक्वल टू 0 फॉर स्टेशनरी कहले आइदर एक्सट्रीमम और मिनिमम थी। तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल कौन तार मैथमेटिकल फॉर्मटा डिराइव लैग्रेंजेज इक्वेशन यूजिंग हैमिल्टन्स प्रिंसिपल लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन प्रीवियसली मुझे डी बाई डी टी ऑफ डेल एल डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल डेल क्यू के इज इक्वल टू 0 एलटा कहे लैग्रेंजियन क्यू के कहे आम जनरलाइज कोऑर्डिनेट से कहे जो लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन को बर्तमान आम डिराइव करवा ये हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को व्यवहार करके क्वेश्चन नंबर 1 था ए लॉन्ग क्वेश्चन हैमिल्टन्स प्रिंसिपल कौन तार स्टेटमेंट और तार एक्सप्लेनेशन लिखा से लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करवा बाय यूजिंग हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन कैनोनिकल मोमेंटम आम जहाँ कहे जेनरलाइज्ड मोमेंटम पी के इज इक्वल टू के डेल एल डेल क्यू के डॉट या आमर कैनोनिकल मोमेंटम बा जेनरलाइज्ड मोमेंटम ताको तुम लिख डिराइव हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्रॉम लैग्रेंजियन बर्तमान लैग्रेंजियन हेल्प रे तुमको हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने पड़ो लैग्रेंजियन फास्ट के लिख लैग्रेंजियन कार फंक्शन लिख से तुमको हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखापी पड़ो तार 3टा आमर इक्वेशंस आम पाते हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन गोटे आमर क्यू के डॉट के पी के डॉट के डेल एच डेल एल डेल टी टा केते एमि तार 3टा इक्वेशंस थिला जहाँकि हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन बोली कह जाउथला। एतबे क्वेश्चन नंबर 2 रे कैनोनिकल मोमेंटम कौन तार मैथमेटिकल फॉर्मटा लिखिबो एवं हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करिवो लैग्रेंजियन रु आमर डेरिवेशन आसियो हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन एतला क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 रे फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर हैमिल्टोनियन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टा कौन हैमिल्टोनियन टा हम कहे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ताको जदि आम लिखुचे
ये रहिबा केते जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जनरलाइज्ड मोमेंटम एवं टाइम रो फंक्शन रहिबो एंड हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जदिओ गोटे चार्ज पार्टिकलटे कौन गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट करुच्ची ताकू इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन रे आम एक्सप्लेन करवा इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन कौन रहिबो से चार्ज पार्टिकल पाए ओके क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर हैमिल्टोनियन एंड हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 prove that the geodesics for a spherical surface are great circles using variational method geodesics कौन कौन गोटे स्पेरिकल सरफेस मध्य दुईटा पॉइंट भितर डिस्टेंस टाक आम कहूँ जिओडेसिक्स से कहूँ जदि गोटे स्पेरिकल सरफेस तार ग्रेट सर्कलटा गोटे जिओडेसिक्स प्रूव दैट द जिओडेसिक्स ऑफ ए स्पेरिकल सरफेस आर ग्रेट सर्कल ताने कहूँ गोटे आम पृथ्वी पृष्ठ पर दुईटा पॉइंट मध्य डिस्टेंस आम कहूँ जिओडेसिक्स कहूँ स्पेरिकल सरफेस दुईटा पॉइंट मध्य डिस्टेंस जदि आम गोटे स्पेरिकल सरफेस नवा ता मध्य जिओडेसिक्सटा हम गोटे ग्रेट सर्कल सब बड़ सर्कल जिओडेसिक्स ताको आम प्रूव करिया बाय यूजिंग वेरिएशनल मेथड कौन से जो यूलर लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन जेमिति आम डिराइव करथिले लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन सेम कॉन्सेप्ट को यूज करिकी जाको आम कहूचे वेरिएशन मेथड से वेरिएशन मेथड साहाय्य आम देखेबा जे जिओडेसिक्स ऑफ ए स्पेरिकल सरफेस नथिंग बट आवर ग्रेट सर्कल ये भाव में 4टा संभाव्य दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न को आम देखने या था यूनिट नंबर 2 क्लासिकल मेकानिक्स पार्ट 2 यार 4 गोटी पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस परवर्ती यूनिट आसी जाउछि यूनिट नंबर 3 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पार्ट 1 तबे एई यूनिट मध्य से क्रम रे 4टा दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न संभाव्य दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न कौन रहिबो ताको आलोचना करिबा क्वेश्चन नंबर 1 derive Lorentz transformations so that they reduce to Galilean transformations when v is very less than c दी प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर आलोचना करथिले गोटे थिला लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अन्यटे थिला गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो क्लासिकल मेकानिक्स रे हमें लॉरेंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करथिले जेतेबेले हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को रिड्यूस करबा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करथिले जाकि गोटे 4 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट को रिलेट करूला 3टा स्पेस एवं गोटे टाइम कोऑर्डिनेट से गैलीलियन रु सॉरी से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रु आम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पाई परबा कंडीशन कौन रहिबो जेतेबेले तार वेलोसिटीटा वेरी लेस दैन द स्पीड ऑफ लाइट माने स्पीड ऑफ लाइट ठारू बहुत कम रहिबो तार वेलोसिटी ता माने आम रिड्यूस हो जिवो दैट इज क्लासिकल वन तो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशनटा आमर कन्वर्ट हो जिवो वर्तमान गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को कारण गैलीलियन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रे आम लॉरेंस फैक्टर बोली गोटे टर्म देखुथिले लॉरेंस फैक्टर जाको हम कहउथिले गामा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर अंडर रूट जेतेबेले से v वेरी लेस दैन c हो जिवो से गामार वैल्यू हो जिवो 1 ता माने से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन टा अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू दैट ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस क्वेश्चन नंबर 1 थिला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस लेंथ कंट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन सो दैट दिस फेनोमेना आर सिमेट्रिकल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रे दीटा फेनोमेनन विशेष भाव में एक्सप्लेनेबल होता गोटे होता लेंथ कंट्रैक्शन अन्यटी होता टाइम डायलेशन लेंथटा केमिति कमिला भली लगुच टाइमटा केमिति स्लो हो जाउछि जेतेबेले आम से पार्टिकल वेलोसिटी को लाइट वेलोसिटी सांगे कंपेयर करुचे से लेंथटा अल्टीमेटली ऑब्जर्वर को लगुच कमिला भली एगेन जो ऑब्जर्वर से फ्रेम ऑफ रेफरेंस ताको लगुथिबो टाइमटा मध्य कमिला भलिया तो जो प्रिंसिपल बा से फेनोमेनन रो ना होतला लेंथ कंट्रैक्शन एवं टाइम डायलेशन तो लेंथ कंट्रैक्शन कौन ताको एक्सप्लेन करिवो आज वेल एज टाइम डायलेशन कौन ताको एक्सप्लेन करिवो से देखो जे दीटा जाक सिमेट्रिकल इन नेचर क्वेश्चन नंबर 3 सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये जो टर्मटा रहा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर एक्सट्रा पोजिशन सीटा स्पीड ऑफ लाइट टीटा हूँ आम तो टाइम
এই टर्मटा इनभारिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रे ता केउ भली भाबरे इनभारिएंट रहउची ताको तुमको मैथमेटिकली प्रूव करिया पड़ियो। क्वेश्चन नंबर 4 डिराइव मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर तार डेरिवेशन करिवो। डिराइव द फॉर्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी तार फॉर्मूला केते थिला रिलेटिविस्टिक मास m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर अंडर रूट से जो रिलेटिविस्टिक मास रो फॉर्मूला को मध्य तुमको डिराइव करिया पड़ियो। फास्ट तुम मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर को डिराइव करिवो और से देखिए जे मासटा केमिति भ्यारी करछि वेलोसिटी संगे रिलेटिविस्टिक मासटा हाउ भ्यारिड दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये भली भाव में आम चार्टा पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस को आलोचना कले यूनिट नंबर 3 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पार्ट 1 अंडर रे। चतुर्थ नंबर यूनिट नंबर 4 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पार्ट 2। तबे एई यूनिट रु कोन पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस हे परिबो चार्टा पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस ऊपर आम आलोचना करिवा। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस लाइक टाइम लाइक लाइट लाइक इंटरवल्स डिस्कस। आम तीनटा इंटरवल्स ऊपर आलोचना करथिले गोटे होची स्पेस लाइक अन्यटी टाइम लाइक एवं लाइट लाइक। तो ये तीनटा जांक इंटरवल्स गुडी को तुमको विशेष भाव में आलोचना करिया पड़ियो। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन 4 वेलोसिटी 4 मोमेंटम 4 एक्सेलरेशन एंड 4 फोर्स। 4 वेक्टर नोटेशन रे आमे वेलोसिटी 4 वेक्टर मोमेंटम 4 वेक्टर एक्सेलरेशन 4 वेक्टर एवं फोर्स 4 वेक्टर कौन से गुड़िकर मैथमेटिकल फॉर्म गुड़ी को एक्सप्लेन करिया पड़ियो। एथला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 डिराइव द रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट यूजिंग 4 वेक्टर मेथड। 4 वेक्टर मेथड सहाय्य रे रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट कौन तार डेरिवेशन। एक्सप्लेन रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्या कहूँ ब्लू शिफ्ट क्या कहूँ ताकू तुमको लिखा पड़ो। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस द मोमेंटम कंजर्वेशन 4 मोमेंटम कंजर्वेशन। द पॉइंट इज 4 मोमेंटम कंजर्वेशन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। गोटे उदाहरण दबा तार एप्लीकेशंस तो माने जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहिला 4 मोमेंटम कंजर्वेशन कौन से तार एप्लीकेशंस गोटे उदाहरण रही भाव में चार्टा पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस आम देखिले यूनिट नंबर 4 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन टा स्पेस लाइक टाइम लाइक लाइट लाइक इंटरवल्स ऊपर। द्वितीय क्वेश्चन टा आमर 4 वेक्टर 4 वेलोसिटी 4 मोमेंटम 4 एक्सेलरेशन एवं 4 फोर्स ऊपर। तृतीय नंबर क्वेश्चन टा रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट कौन से रेड शिफ्ट एवं ब्लू शिफ्ट को एक्सप्लेन करा जिवो। चतुर्थ नंबर क्वेश्चन होची 4 मोमेंटम कंजर्वेशन एवं तार गोटे एप्लीकेशंस। ये भली भाव में आम चार्टा यूनिट रो केउ गुड़िक संभाव्य दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रहिबो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस से गुड़िक आलोचना कले। क्लासिकल डायनामिक्स डीएससी पेपर अंडर रे मैं लॉन्ग क्वेश्चंस गुड़ी को डिस्कशन करुले। तेबे सेमिस्टर एग्जाम रे ई लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन रे तुम्हें प्रत्येक यूनिट रु 2 गोटी लॉन्ग क्वेश्चंस देखिया पई पाइबो गोटी और रे अन्यटी सेति मध्ये तुमको गोटी को नियाती भाव में उत्तर दिया पड़ो। तो आम देखले यूनिट नंबर 1 क्लासिकल मेकानिक्स पार्ट 1 रो चार्टा पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 2 क्लासिकल मेकानिक्स पार्ट 2 रो चार्टा पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस। से भली भाव में यूनिट नंबर 3 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पार्ट 1 रो 4 गोटी संभाव्य दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। शेष में यूनिट नंबर 4 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पार्ट 2 रो 4 गोटी संभाव्य दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। सो with this useful and informative notes, let me wind up the session. Thank you.